अस्सलाम के नाज़रीन नाज़रीन, जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया, इस पर हामिद मीर ने बड़े इंकशाफात कर दिए और वाक़या 9 मई के पीछे कौन कौन था और इसका मास्टरमाइंड कौन था। नाज़रीन आइए हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ज़ाहिर है जो प्रेस रिलीज उसका पहला हिस्सा निजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से उसकी तफसीलात हमने आवाम के सामने रख दी, मगर जो दूसरा हिस्सा है वो है रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, वो भी कई मामलात में साबित होने का। ये क्या मामलात हैं जो रिटायरमेंट के बाद किए हैं जनरल फैज़ हमीद ने? देखिए शाहज़ेब साहब, जब कोई आदमी जो है वो वर्दी पहनकर सियासत में मुदाखलत करता है और उसको रोका ना जाए बल्कि उसको इनकरेज किया जाए, तो जब उसकी वर्दी उतर जाती है फिर वो सियासत में मुदाखलत नहीं करता, फिर वो सियासत में साजिशें करता है। तो जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद पिछले 1.5 साल में जो उनका किरदार था वो मुदाखलत नहीं कर रहे थे बल्कि वो जोड़ तोड़ करते थे और उसमें से साजिश का पहलू निकलता है। और उसमें जो सबसे अहम मामला है वो 9 मई का मामला है। और 9 मई 2023 का जो वाक़या है, आप देखें ये बड़ी अजीब सी बात है कि तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमाओं पर मुकदमात दर्ज हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो गए। जो मुकदमात दर्ज हुए हैं और जो चार्जशीट उन पर लगाई गई, जो अदालतों में पेश की, कहीं जनरल फैज़ का जिक्र नहीं आया। ऑन दी ग्राउंड जो सिचुएशन थी उसमें लोग हमें बता रहे हैं कि जनाब ये तो फोन तो जनरल फैज़ ने किया था कि फलां जगह पहुंचो, और FIR में उनका नाम नहीं है। तो ये जो खबरें हम सुन रहे थे पिछले काफ़ी अरसे से, तो उसका कोई सबूत नहीं मिलता था। तो अब वो सबूत ISPR की प्रेस रिलीज की सूरत में सामने आया, उसमें 9 मई का जिक्र तो नहीं है। लेकिन मेरे साथ इस हुकूमत की और कुछ दीगर अहम शख्सियात ने मेरे साथ एतराफ़ किया मेरी कन्फ्रंटेशन के बाद, जब मैंने कुछ हुकूमती शख्सियात को ये कहा कि ये बंदा जो है उसने मुझे ये बात बताई है, इस बंदे ने ये बात बताई है, ये कह रहा है हर जगह पे, तीनों जगह पे फैज़ का नाम आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं पता? तो उन्होंने एतराफ़ किया, उन्होंने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सबूत भी है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप देखें कि काजी फायज ईसा साहब जो है इतने बड़े बड़े फैसले देते हैं, उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो उन्होंने एक प्रोसीडिंग शुरू की कि फैज़ाबाद धरना केस की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और उसके लिए फिर एक कमेटी बनाई, हुकूमत ने कमेटी बनाई, इस हुकूमत ने कमेटी बनाई। इस हुकूमत ने उस कमेटी में कुछ रिटायर्ड और सर्विंग पुलिस अफसरान जो है उनको शामिल किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनरल फैज़ को क्लीन चिट दे दी। मीडिया में हमारे बहुत से कुलीग्स जनरल फैज़ को क्लीन चिट दे देते हैं। जब ख्वाजा आसिफ साहब आपके शो पे आके कहते हैं कि एजाज अमजद के घर पर मेरी मुलाकात हुई थी जनरल फैज़ से, तो जनरल फैज़ जो है उन्होंने कुछ साफियों को खुद कांटेक्ट करके कहा कि मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई, जबकि वो झूठ बोल रहे थे। तो इसी अब ये जो हुकूमत है ना, जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इस हुकूमत में लोग हैं जो अभी तक जनरल फैज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका सबूत ये था कि वो जो कमेटी बनी थी फैज़ाबाद इम्प्लीमेंटेशन केस में, उस कमेटी ने ही उनको क्लीन चिट दे दी। फिर नैब ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, करप्शन की, नैब वो कार्रवाई बंद हो गई। तो एक तो ये 9 मई का मामला है, एक तो उसमें इनका नाम आ रहा है। दूसरा जो है ये 3-4 महीने पहले तक ये कोशिश कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ इनका राब्ता था, उनको ये इस्तेमाल कर रहे थे कुछ सर्विंग फौजी अफसरान के खिलाफ। तो फिर तहरीक इंसाफ के कम से कम 3-4 रहनुमा जो है उन्होंने एक मीटिंग की, उन्होंने कहा यार तंग आ गए, ये जनरल फैज़ जो है ये रोज किसी ना किसी का नाम दे देता है कि इसको बदनाम करो, तो हम क्या करें। फिर इन्होंने जाके डाला जेल में मुलाकातें की, और फिर इन्होंने कुछ दिन पहले ये अनऑफिशियली फैसला किया कि जनरल फैज़ साहब जो है ना, इनसे हमें कोई ना हमदर्दी है, ना हमें इनसे कोई मदद लेने की ज़रूरत है, और ना ही हमने इनसे डिक्टेशन लेनी है। तो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई का आगाज़ हुआ है बड़ा खुश आइंद है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है ना वो एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थी कि उनकी लीडरशिप जो है वो जेल में बंद है और बाहर जो है वो लाइन देने वाला कोई नहीं होता। तो जनरल फैज़ साहब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के खुद उनके एक एडवाइज़र बने हुए थे तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब अगर उनका राब्ता कट गया है तो बहुत फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ को। मतलब मगर अगर 9 मई में का शक किया जा रहा है जनरल फैज़ हमीद पर, या फिर अगर कोई सबूत मौजूद हैं, तो क्या वो सिर्फ फैज़ हमीद तक महदूद होंगे? क्योंकि पाक फ़ौज उसको एक बगावत की कोशिश के तौर पर लेती है, इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगता है। अगर जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम है तो क्या वो सिर्फ खुद इंडिविजुअली कर रहे थे या फिर जनरल फैज़ हमीद से भी बात आगे बढ़ेगी? शाहज़ेब साहब, ये सवाल जो है ना आपका, उसका जवाब मेरे पास है, लेकिन कुछ हालात की नज़ाकत जो है और कुछ सेंसिटिविटीज़ होती हैं। मैं नाम ले सकता हूँ कि किस किस के साथ जनरल फैज़ का राब्ता था, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि 9 मई के वाक़यात में कुछ लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो गए, कुछ लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन लोगों को अगर किसी गलत लाइन पर लगाया तो
फैज़ हमीद साहब ने लगाया, देखे ना सारा बोझ तो इमरान खान पे आ गया। इमरान खान का तो उस वक्त जो था सिर्फ एक स्टेटमेंट ही है कि जी अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो बड़ा रिएक्शन होगा। लेकिन जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए तो जो एक वैक्यूम पैदा हुआ, एक खला पैदा हुआ, उस खला का जनरल फैज़ ने बहुत फायदा उठाया। नाज़रीन, जब से 9 मई का वाक़या पेश आया, इस पर इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। इतना ही नहीं, इमरान खान को 9 मई की आड़ में जेल में डाला गया और पीटीआई को तोड़-फोड़ का निशाना बनाया गया और पाकिस्तान की अवाम जो पीटीआई को सपोर्ट करती है उस पर जुल्म और तशद्दुद किया गया, जेलों में डाला गया और 9 मई की आड़ में पीटीआई के रहनुमाओं को पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया गया। इमरान खान का शुरू से ये मौक़िफ़ है कि जब 9 मई का वाक़या पेश आया तो इमरान खान तो जेल में थे, तो इमरान खान के इस वाक़े के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है। और इतना ही नहीं, इमरान खान का ये कहना था कि अगर पीटीआई इसमें मुलविस है तो इस मामले की, इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए। और इतना ही नहीं, इमरान खान ने यह भी कहा कि इस पर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो इस मामले पर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन ऐसा ना हो सका। नाज़रीन, इस मामले में इमरान खान का जो मौक़िफ़ था उसी से वाज़ेह था कि इमरान खान सच्चे हैं। नाज़रीन, 9 मई का वाक़या पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ एक साजिश था जिसमें अवाम में काली भेड़ों को छोड़ा गया और जिन्होंने अवाम को इश्तियाल दिलाया और जलाओ घिराव किया और इसका सारा मलबा पीटीआई और इमरान खान पर डाल दिया। और 9 मई के बाद इमरान खान और पीटीआई के साथ जो किया गया उसी से साफ वाज़ेह है कि 9 मई का मकसद क्या था। इस वाक़े के बारे में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने बड़े इंकशाफात किए। उनका कहना है कि इस वाक़े का मास्टरमाइंड जनरल फैज़ हमीद थे और उन्होंने मज़ीद कहा कि जनरल फैज़ हमीद पीटीआई को गलत कामों के लिए उकसाते थे और गलत काम करके इमरान खान का नाम इस्तेमाल करते थे और इमरान खान पर वो मलबा डालते थे। लिहाजा हामिद मीर का ये कहना है कि जिन लोगों को ये लगता है कि जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल से पीटीआई को नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पीटीआई को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल से तमाम के तमाम हक़ाइक़ खुलकर सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपने राय का इज़हार भी ज़रूर करिएगा।